बारिश हो रही है? बारिश डबल सर। डबल हो बहुत रही हो है। रहा है। कहाँ पे रहते हैं आप? सर मेरा प्लेस पंचकुला में हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ पे थोड़ी चंडीगढ़ के कम है पास। लेकिन हो रही है। आप कहाँ पे हैं? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आज की कक्षा आरंभ करेंगे, है ना? तो सबसे पहले सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी उपस्थित हुए हैं प्रति सप्ताह होने वाली हमारी श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जैसा कि शिष्ट परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। तो हम मंगलाचरण करेंगे। सौरभ प्रभु, आप साइन जानते ही हैं मंगलाचरण का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम सभी ने पांचवा अध्याय के 28वें श्लोक तक हम सब पढ़ चुके हैं। और पिछली बार इसका आखिरी श्लोक 29वां वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताना चाहता था। बहुत जरूरी ये श्लोक है, इसलिए हमने इसको रहने दिया था। और आज से हम छठा अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग, तो उसको हम आरंभ करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए 29वें श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझो। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हम सभी देख रहे थे कि भगवान ने इस अध्याय में पहले यज्ञों के विषय में बताया, अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ बताए। फिर उसके बाद बताया कि कैसे कर्म से ज्ञान की ओर जाया जाएगा। मुक्ति का मार्ग बताया। तो अब भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। किसी भी बात को जब हम कहते हैं तो लास्ट में उसको कंक्लूड करते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी तपस्याएं बताई, बहुत सारे यज्ञ बताए, बहुत ज्ञान की बात बताई। लेकिन अब भगवान यहाँ पे आके कंक्लूजन दे रहे हैं कि चलो अर्जुन, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या है। जो ये मैंने तुम्हें पांचवा अध्याय बोला है, इसका कंक्लूजन तुम्हें मैं बता देता हूँ। तो भगवान यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड करते हुए क्या कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों के द्वारा तपस्याएं की जाती हैं, तो इनका भोक्ता कौन है, इनका एंजॉयर कौन है? इनका एंजॉयर मैं हूँ। जो भी कुछ किया जाता है यज्ञ में, जो भी द्रव्य अर्पित किया जाता है, उसको कौन ग्रहण करता है, उसको उसको एक्सेप्ट कौन करता है? तो भगवान कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ। कोई तपस्या करता है तो उसको एक्सेप्ट कौन करता है? उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ। और फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि सभी देवताओं का, देवता मतलब देवता अनेक अनेक देवता हैं। ब्रह्मा जी हैं, और गणेश जी हैं, और सूर्य है, इंद्र है, चंद्र है। बहुत सारे देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन देवताओं का भी परमेश्वर मैं हूँ। इन सभी देवताओं का परमेश्वर मैं हूँ। प्रभु जी 33 से 33 करोड़? 33 प्रकार के, 33 टाइप्स हैं। डिफरेंट। तो अलग अलग प्रकार के देवता हैं।
अलग अलग चीजें उनसे मांगी जाती हैं। जैसे कहते हैं कि किसी को अगर आंखों की रोशनी तेज करनी है तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करे। जो लोग धन पाना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो माता की पूजा करें, देवी माता की, काली माता की पूजा करते हैं और अन्य अन्य देवियों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से अन्य अन्य तरीके की चीजें अन्य अन्य देवताओं से मांगी जाती हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि इन देवताओं के ऊपर भी कोई है, और उन देवताओं के ऊपर कौन है? उन देवताओं के ऊपर मैं हूँ। मैं देवताओं का भी ईश्वर हूँ। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, हम देवताओं को ईश्वर समझ लेते हैं, क्योंकि देवता हमारे से ऊपर हैं। जो एक भौतिक जगत का जीव है, एक सामान्य मनुष्य है, देवता उससे तो ऊपर है। और कई बार ग्रंथों में उन्हें ईश्वर कह के संबोधित भी किया जाता है कि ईश्वर हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि देवता ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर हूँ, परम ईश्वर, सभी ईश्वरों का भी ईश्वर। जैसे किसी भी कुछ लिख रहे हैं तो भी। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अपनी सुप्रीमेसी बता रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन अन्य अन्य देवताओं को भी जो यज्ञ दिया जाता है उसको भी आखिर में एक्सेप्ट कौन करता हूँ? उसको भी आखिर में मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और देवताओं को कार्य करने की जो शक्ति है वो कौन देगा? जो देवताओं के पास कार्य करने की शक्ति है वो भी भगवान के द्वारा दी जा रही है। जैसे हम देखते हैं देश में, हमारे भारत देश में एक प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के नीचे कई सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे फाइनेंस है, रेलवे मिनिस्ट्री है, डिफेंस है। इस तरीके से अलग अलग उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। और प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्तियों को एक एक डिपार्टमेंट सौंपता है कि आप इस डिपार्टमेंट को देखो, आप इस डिपार्टमेंट को देखो, आप इसको देख लो, आप गृह मंत्रालय देख लो। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों को देता है। लेकिन अगर कोई ये सोचने लगे कि मैं प्रधानमंत्री से ऊपर हूं, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री का मतलब ही ये है कि वो प्रधान है सभी मंत्रियों के ऊपर, उसकी सुप्रीमेसी सभी मंत्रियों के ऊपर की है। और उन मंत्रियों को, उन लोगों को कार्य करने की जो शक्ति है, कार्य करने की जो परमिशन है, वो किससे दी गई है? वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। तो वास्तव में शक्ति किसकी हुई? प्रधानमंत्री की शक्ति हुई। तो इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं वो अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं भगवान कृष्ण से। और इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी लोगों का, है ना, चाहे पाताल लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे ऊपर के स्वर्ग लोक इत्यादि हो, सभी लोगों का ईश्वर कौन है? मैं हूँ। मैंने किसी किसी को लोक चलाने के लिए दे रखे हैं, जैसे स्वर्ग को इंद्र चलाते हैं। तो इस प्रकार से अलग 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 लोगों को अलग अलग लोग चला। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के राजा है मनु। आपने कई बार सुना होगा, मनु कह बोलते हैं उनको। तो मनु पृथ्वी के राजा हैं। पृथ्वी मतलब मृत्यु लोक जो है, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, तो उनके राजा है मनु। तो इसी प्रकार से अलग अलग लोगों के अलग अलग राजा हैं, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, इन सबको राजा बनाया मैंने। तो इसलिए राजा कौन है? असली राजा मैं हूँ राजा। मैं जब जिसको चाहूं उसकी पोजीशन से हटा सकता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी कथा हम सुनते हैं, गोवर्धन, जब भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन धारण किया था इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए।
तो भगवान वहां पे इंद्र को यही समझाना चाह रहे थे कि तुम परम ईश्वर नहीं हो, तुमसे ऊपर अभी मैं हूँ। इंद्र को बहुत अहंकार हो गया था, इंद्र सबसे पूजा ग्रहण करता था और उसको लगता था कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं सभी देवताओं का राजा हूँ। लेकिन भगवान ने उसकी इस बुद्धि को क्या करा, गलत साबित कर दिया। भगवान ने वहां पे अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। भगवान ने जो प्रकृति का जो नियम है, ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो प्रकृति का नियम है। लेकिन भगवान छोटे से 6 साल 6 वर्ष की आयु में ही और अपनी उंगली पर धारण कर दिया गोवर्धन पर्वत को। तो क्या हुआ, पहाड़ को कोई कैसे उठा सकता है? इतना गुरुत्वाकर्षण है, इतना ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ गया? भगवान ने सारा फोर्स खत्म कर दिया। तो भगवान प्रकृति इत्यादि किसी के भी बस में नहीं है, भगवान पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं देखो, इतना बड़ा होने पे ऐसा नहीं है कि मैं किसी का दुश्मन। ये भी बात है। हम देखते हैं भौतिक जगत में, जब किसी को बहुत सारा पैसा मिल जाए, या किसी को ऊंची पदवी मिल जाए, या किसी का नाम हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो अहंकारी हो जाता है। सभी लोगों से प्रेम से बात नहीं करता, किसी किसी से प्रेम से बात करता है, जो उसके चापलूसी करते हैं उन लोगों से प्रेम से बात करेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सभी लोगों का ईश्वर होने के बावजूद भी मैं क्या हूँ, मैं सभी जीवों का परम मित्र हूँ, सभी का हितैषी हूँ, वेल विशर हूँ। मैं सभी के हित के विषय में सोचता हूँ। कोई अगर ऐसा सोचने लगे, अरे भगवान तो इतने बड़े हैं, हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, तो भगवान कह रहे हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं हूँ बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी भी हूँ। और भगवान, आप लोग, आप सब लोग शांति चाहते हैं, अपने अपने जीवन में चाहते हैं कि शांति बनी रहे। सब शांति चाहते हैं। तो भगवान यहाँ शांति का उपाय बता रहे हैं, शांति का सरल उपाय बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे यज्ञ और तपस्या के एंजॉयर के रूप में, भोक्ता के रूप में जान लो। ये जान लो कि मैं सभी लोगों का परमेश्वर हूँ, सभी देवी देवताओं का, समस्त जीवों का मैं परम ईश्वर हूँ। इस बात को जान लो। और मैं सभी का हितैषी, वेल विशर, फ्रेंड हूँ। अगर तुम इस बात को जान लोगे तो तुमको क्या मिल जाएगी, तुमको सभी भौतिक दुखों से शांति मिल जाएगी। हम सभी शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर मान रहे हैं, हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ईश्वर हैं, और अपने आप को क्या सोचते हैं, अपने आप को सभी चीजों का भोक्ता सोचते हैं। सब चीजें मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, स्त्री मेरे लिए है, खाना मेरे लिए है, रुपया पैसा मेरे लिए है, बड़े बड़े घर बंगले मेरे लिए हैं, है ना? तो ये हमारा विचार हो गया है, और इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि ये सत्य नहीं है। हम तो दास हैं। हमारा जो कार्य है वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान कृष्ण का भोग करना चाह रहे हैं। जो जो वस्तुएं भगवान को अर्पित की जानी चाहिए, जो वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं, और हम भी जिन भगवान की शक्ति के कारण ही कुछ रुपया पैसा, नाम, मान सम्मान कमा पा रहे हैं, उसको अपना मानकर जब हम चलते हैं, जब उसके अंदर मैं और मेरे की भावना हमारी आ जाती है, तब हमको दुख प्राप्त होता है, तब हमको अशांति प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति शांति चाहता है, तो उसको ये समझ लेना पड़ेगा कि भगवान सुप्रीम है, और भगवान सभी यज्ञों और तपस्याओं के एंजॉयर हैं, और भगवान इतना होने पर भी मेरे परम मित्र हैं, मेरे हित में है जो भी भगवान के द्वारा किया गया कार्य है। तो इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान सुप्रीम है, चलो ये तो हमने मान लिया, लेकिन हमारे जो है, हमारे ऊपर उपकार कैसे करते हैं, हमारे हितैषी कैसे हैं, वेल विशर कैसे हैं?
अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान किसी को बहुत सारा रुपया पैसा दे दें तो इसका मतलब भगवान उसके मित्र हैं, भगवान ने उसको बहुत कुछ दिया है। ऐसा किसी की भावना हो सकती है, कोई मन में ऐसा विचार कर सकता है। कभी कभी मैंने सुना है कोई किसी का अच्छा सुंदर घर बना लेता है, कोई तो कहता है अरे देखो भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया, भगवान ने इतनी कृपा कर दी। किसी का व्यापार अच्छा चलता है तो वो बोलता है अरे भगवान भगवान ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर। लेकिन ये भौतिक सुख मिलना और भौतिक दुख मिलना, ये भगवान की कृपा या भगवान का जो है अ, अम, ऐसा घृणा, भगवान भगवान हमसे रुष्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भगवान रुष्ट होंगे तो हमसे रुपया पैसा ले लेंगे, या भगवान खुश होंगे तो हमें रुपया पैसा दे देंगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति इस पूरे संसार में फैलाई गई है कि भगवान भगवान की कृपा से रुपया मिल रहा है, भगवान की कृपा से भौतिक सुख मिलता है। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को इस भौतिक जगत में बांध के नहीं रखते। भगवान हमेशा चाहते हैं कि ये मेरा परम जीव है, प्रिय जीव है ना। भगवान का हमारे साथ एक संबंध है। भगवान कब से पता नहीं कितने अनादिकाल से हमारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान प्रतीक्षा में है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा। उपनिषदों में ऐसा बताया गया है, ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, कि एक पेड़ की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी इधर उधर देख रहा है और एक पक्षी दूसरे पक्षी की तरफ देख रहा है। तो जो पक्षी इधर उधर देख रहा है वो कौन है? वो है हम लोग। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे आते हैं, भौतिक संसार की तरफ देखते हैं। अरे कितना सुख है, रुपया, पैसा, सुंदर सुंदर कपड़े, महंगे महंगे फोन, महंगे महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे घर, सुंदर सुंदर स्त्री, यही भाव है ना हमारा। लेकिन वो जो दूसरी चिड़िया है, दूसरा पक्षी है, वो कौन है? वो भगवान है। और भगवान इंतजार कर रहे हैं, भगवान भगवान सिर्फ हमारी तरफ देख रहे हैं। और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अरे ये जीव कब मेरी तरफ देखेगा। सारा आनंद लेके बैठा हूं मैं इसके लिए, मैं सारा आनंद इसके लिए लेके बैठा हूँ, सारा आनंद इसको दे सकता हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों में घूम रहा है, ये मेरी तरफ कब देखेगा। तो भगवान तो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे आने की। लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं, इतने मंद बुद्धि हैं कि हम भगवान की तरफ देखते ही नहीं और हमेशा इस भौतिक जगत में फंसे रह जाते हैं। तो भगवान की फिर वास्तविक कृपा है क्या? अगर मैंने कह दिया रुपया पैसा सुख सुविधा भगवान की कृपा नहीं है, तो भगवान की कृपा क्या है? तो वास्तव में भगवान की जो असली कृपा है, जो सच्ची कृपा है, वो ये है कि वो जब हम पे कृपा करेंगे तो हमको एक वैष्णव भक्त का संग दे देते हैं जीवन में। हमको वैष्णव भक्तों की एसोसिएशन भगवान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान तक वापस जा सकें। ये भगवान की वास्तविक कृपा है। ये छोटे मोटे जो सुख हैं, भौतिक सुख हैं, ये ऐसे हैं जैसे प्रधानमंत्री के पास आप जाएं और प्रधानमंत्री से कहें कि मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है ना, मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री अपने सेक्रेटरी को बोले ठीक है, इनको 100 ग्राम मूंगफली दे दीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको अच्छा घर मिल गया है, अच्छी पत्नी मिल गई है और अच्छा आप रुपया पैसा कमाने लगे, ये भगवान की कृपा है, तो ये भगवान की कृपा नहीं है, ये आपके पिछले जन्म के कर्म है जिनके अनुसार आपको सुख दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान जब हम पे कृपा करेंगे तो भगवान हमको बहुत अच्छे भक्तों का संग दे देंगे, जीवन में बिल्कुल शुद्ध वैष्णव का संग हमको देंगे, और
फिर वो जो वैष्णव भक्त हैं वो हमको उपदेश देंगे कि कैसे हम भगवान के पास तक पहुंच सकें। तो वास्तव में जो असली कृपा है भगवान हमेशा साधुओं के माध्यम से करते हैं। अब आप देखिए, हम संकीर्तन पे जाते हैं, हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं। हम कहते हैं भगवत गीता खरीद लो, भगवत गीता खरीद लो, आप इसको पढ़ लो, आप भगवान के पास वापस चले जाओगे, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। तो हम ये किस लिए कर रहे हैं? कोई हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं क्या? क्या हमें इससे कुछ मिल रहा है? हमको तो कुछ नहीं मिल रहा रोड पे खड़े होकर भगवत गीता बांटने से। लेकिन हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि एक जीव भगवान के पास वापस चला जाए। और हर एक जो भक्त है उसका कर्तव्य बनता है कि वो दूसरे जीव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करे। क्योंकि फिर ये वाणी कैसे सच्ची हो पाएगी? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ, तो ये वाणी सच्ची नहीं हो पाएगी अगर आप जाके जो है लोगों का हित नहीं करेंगे तो। प्रभु जी क्या बोला आपने? भगवत गीता में वाणी क्या है? भगवान का जो वचन है कि मैं हम्म, सबका हितैषी हूँ, वेल विशर फ्रेंड हूँ। सबका हितेश हूँ। हितैषी, वेल विशर, हितैषी मतलब वेल विशर, जो सबका हित करता है। तो भगवान हितैषी कैसे रहेंगे अगर भगवान के भक्त जाके लोगों का हित नहीं करें? तो वास्तव में भगवान अपने भक्त के द्वारा सभी जीवों का हित करवाते हैं। अब आप देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी ने जगह जगह गए, अन्य अन्य देशों में घूमे, पाश्चात्य देशों में गए, वो भी 70 वर्ष की आयु में। क्या देने गए? ये भगवान चाहते थे कि लोगों का हित हो। भारत में तो लोगों का हित हो ही रहा था, लेकिन जो ये पाश्चात्य देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थी, इतना लोग नंगे घूम रहे थे, नशा कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या गलत काम कर रहे थे, सभी नियम तोड़ रहे थे। तो भगवान चाहते थे कि वहां पे जाके उनका उद्धार हो, और इसलिए शिला प्रभुपाद जी को इतना शक्ति भगवान ने दिया। और आप देखिए, प्रभुपाद जी जब गए तो सबको भक्त बना दिया। और आज भी 700 से अधिक मंदिर हैं। भगवत गीता और अन्य ग्रंथों का अनुवाद कई कई भाषाओं में हो चुका है। जगह जगह संकीर्तन होता है, भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। तो वास्तव में ये देख के हमको पता चलता है कि भगवान हमारे सच्चे हितैषी हैं। तो इसीलिए जब भी किसी वरिष्ठ भक्त के द्वारा, मेरे जैसे भक्त के द्वारा नहीं, लेकिन किसी वरिष्ठ भक्त के द्वारा जब हमें कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा है, कोई उपदेश प्रवचन दिया जा रहा है, तो हमको बहुत ध्यान से, ध्यान केंद्रित करके उसको सुनना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि उस आदेश के माध्यम से भगवान की कृपा आपके पास आ रही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी शुद्ध भक्त के मुख से जब हम भगवत गीता या अन्य ग्रंथों का उपदेश हमको मिल रहा है, तो उसको अपने जीवन में जरूर से उतारें। अब भगवान अगले अध्याय में ध्यान योग बता रहे हैं। इसमें दो शब्द हैं, एक ध्यान प्लस योग, मेडिटेशन प्लस योग। कि मेडिटेशन के द्वारा भगवान से कैसे जुड़ा जाता है। तो भगवान ने भगवत गीता में 3 योग के विषय में बात की है। एक है आपका कर्म योग, कृष्णा ने भगवत गीता में प्रभु जी। हाँ जी, तीन तीन योग के विषय में बात की है। एक है कर्म योग, जो हमने पहले पढ़ा। और फिर दूसरा है ज्ञान योग, बाय नॉलेज, वैदिक ग्रंथों को पढ़ के उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत की यज्ञ करें, ये करें, वो करें। तो इसके अंदर ध्यान, ध्यान जो है ये ज्ञान योग में ही आता है।
और फिर तीसरा दिया भक्ति योग, कि भक्ति के द्वारा कैसे हम भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी एक बार रिपीट कर देंगे, मैं सारे लिख देता हूँ। अच्छा, कर्म कर्म। योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो भगवान अब छठे अध्याय को आरंभ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि असली सन्यासी कौन है। असली सन्यासी के विषय में बता रहे हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है। क्योंकि आपको ध्यान होगा तीसरे अध्याय में, थर्ड चैप्टर में, अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था कि भगवान, जब भगवान को प्राप्त करना ही, भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो आप मेरे से युद्ध क्यों करवाना चाहते हो? इससे तो अच्छा होगा कि मैं जंगल में जाऊं और जो है तपस्या करूं और आपको प्राप्त करूं। तो इसीलिए भगवान अब यहाँ पे बता रहे हैं छठे अध्याय के पहले श्लोक में कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं है ना, जो भी वो कार्य करता है उसका जो फल है उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, और अपने कर्तव्य का पालन करता है। जैसे हम सभी गृहस्थ आश्रम में हैं, और जो भी हाउस होल्डर है गृहस्थ आश्रम में है, उसके कुछ कर्तव्य हैं। उसके कर्तव्य क्या हैं? भगवान के जो है भक्तों की सेवा करना, दान देना। हाउस होल्डर के कर्तव्य हैं कि जो है वो भगवान के भक्तों की सेवा करता है। जिन लोगों ने संन्यास ले लिया है, जो ब्रह्मचारी बन गए हैं, और अन्य गृहस्थों को भी जब आवश्यकता पड़ती है तो वो उनकी हेल्प करता है। प्रभु जी हाउस होल्डर का मतलब नहीं समझा मैं। गृहस्थी जिसने शादी की है। अच्छा, जिसने शादी कर ली है, और वो। चार चार आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ओके प्रभु जी। हाँ, तो हम सभी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों के कुछ कार्य बताए गए हैं। जैसे सभी गृहस्थ पैसा कमा सकते हैं, हमें पैसा कमाने के लिए छूट दी गई है, और हम अपने साथ में स्त्री को रख सकते हैं, ये छूट हमें दी गई है। तो इस तरीके से अलग अलग कर्तव्य भी बताए गए हैं हमें। जैसे हमें समय समय पे दान देना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करने चाहिए। जो यज्ञ करने का जो अधिकार है वो सिर्फ गृहस्थ को ही है, बाकी तीनों आश्रम यज्ञ नहीं कर सकते, अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते। ये शास्त्रों का निर्देश है। शास्त्रों का निर्देश ये है कि जो सन्यासी है वो अग्नि को त्याग देता है। और भगवान यहाँ यही बात बता रहे हैं कि सन्यासी अग्नि प्रज्वलित नहीं करता। अग्नि प्रज्वलित क्यों करनी होती है? अग्नि प्रज्वलित करने का मतलब है खाना बनाना, है ना, यज्ञ इत्यादि करना। वो सन्यासी का काम नहीं है। सन्यासी का काम क्या है? सन्यासी का काम है स्वाध्याय करना, शास्त्र पढ़ना, तपस्या करना, घर घर जाके लोगों को भगवान के विषय में बताना, भ्रमण करना। तो ये सब सन्यासी के कर्तव्य बताए गए हैं, और भी कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग कर्तव्य हैं। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, तो अर्जुन का सबसे पहला कर्तव्य था कि वो युद्ध लड़े। और अब युद्ध में चाहे उसकी हार हो
चाहे उसकी जीत हो, उसको उस फल के प्रति आसक्त नहीं रहना है। जो भी मिलेगा उसको भगवत कृपा मान के उसको एक्सेप्ट करना है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो वास्तव में असली सन्यासी है, असली योगी है। और ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण है नहीं, लेकिन फिर भी घर छोड़ के जंगल में चला गया है, ना कोई कर्म ही कर रहा है, ना अग्नि जला रहा है, ना समाज को कोई योगदान दे रहा है। ऐसा व्यक्ति असली सन्यासी नहीं हो सकता। तो इसलिए सन्यासी सन्यासी व्यक्ति को तब बनना चाहिए जब उसके कर्तव्य पूरे हो चुके हों, और जब उसका अपनी इंद्रियों पे संयम आ चुका हो, तब जाके उसको सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे ये बात बता रहे हैं पहले श्लोक में। फिर भगवान दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम जानना चाहते हो कि सन्यास किसे कहते हैं, तो वास्तव में सन्यास यही है कि भगवान की जो भावना है उससे युक्त हो जाना। मतलब भगवान से अपने आप को जोड़ देना, यही सन्यास है। हर कार्य भगवान को सेंटर में रखते हुए करना ही सन्यास है। आप जॉब कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो विचार है वो भगवान को केंद्रित रख के है। ये खाना किसके लिए बनाया जा रहा है? ये खाना कृष्ण के लिए बनाया जा रहा है। मैं जॉब क्यों करता हूँ? मैं जॉब कृष्ण के लिए करता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और उनको पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो इस तरीके का भाव जब हमारा होता है तो उसको बोलते हैं कि भगवान की भगवान की चेतना में युक्त होना। लेकिन अभी अभी हम किसकी चेतना में युक्त हैं? अभी हम अपनी चेतना में युक्त हैं। पैसा कमाऊंगा, क्या होगा? बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, है ना, गोवा घूमने जाएंगे। अभी हम कौन से चेतना में है? अग्नि चेतना में? अपनी चेतना में, अपनी चेतना। सेल्फिश, स्वार्थी चेतना में युक्त हैं। अभी हम इस भौतिक देह का स्वार्थ सोचते हैं। पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, है ना, और कहाँ घूमने जाएंगे? गोवा घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। तो ये क्या है? ये भौतिक चेतना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वास्तव में सन्यासी वो व्यक्ति है जिसकी जो क्या है, परम ब्रह्म की, परमेश्वर की चेतना से युक्त है। और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे, सेंस एंजॉयमेंट की जो इच्छा है उसको त्यागे बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण योगी नहीं बन सकता। जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारे योगी हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घर पे बैठते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, शून्य पे ध्यान लगाते हैं और अपने आप को योगी बोलते हैं। भगवान खंडन कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की अपनी इंद्रियां संयमित नहीं है, जो व्यक्ति जब मन करता है खाता है, जब मन करता है उठता है, जब मन करता है सोता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। योगी वास्तव में वही व्यक्ति है जो अपनी सेंसेस कंट्रोल करना जानता है। तो बिन सेंस कंट्रोल के योग नहीं हो सकता। और भगवान आगे दो तरीके के योग बता रहे हैं। मतलब योग का जो ध्यान योग है उसके विषय में बता रहे हैं, दो तरीके के बता रहे हैं कि
जो नया नया व्यक्ति अभी आया है योग में, योग आप समझ रहे हैं ना, योग का मतलब जिसमें व्यक्ति ध्यान लगाता है शून्य के ऊपर, पर भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है, ध्यान में बैठते हैं योगी, अलग अलग आसन में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं उसमें दो स्टेज बता रहे हैं कि पहली स्टेज में वो क्या करता है कि अपनी सारे कार्यों को करता है। जब नया नया आता है योग साधना में तो अपने समस्त कार्यों को करता है, लेकिन उन कार्यों का जो फल है ना, उसको क्या कर देता है, उसको भोगने की इच्छा को त्याग देता है। फल को नहीं त्यागता, कार्यों के फल को नहीं त्यागता। जैसे आप जॉब पे जा रहे हैं और जॉब पे जाके आपको सैलरी मिल रही है, तो आप सैलरी नहीं छोड़ेंगे, सैलरी तो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप क्या छोड़ देंगे, उस सैलरी से भोग करने की इच्छा को छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे कि कैसे इस सैलरी को मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। तो ये आपका विचार उसमें हो जाएगा। तो भगवान यही बात समझाना चाह रहे हैं कि अष्टांग योग के जो साधक हैं उनको क्या करना होता है, पहले वो कर्म फलों का त्याग कर देते हैं, मतलब कर्म फल को भोगने की इच्छा का त्याग कर देते हैं। प्रभु जी अष्टांग योग कैसे समझाऊं मैं? 8 टाइप्स ऑफ योग। नहीं, बट द थिंग इज द वर्ड, आप समझ रहे, वर्ड सेम, मेरे लिए थोड़ा सा ये इंटरप्रेट करना मुश्किल है। योग सेम वर्ड है ना बार बार, तो हाँ योगा योग भी सेम है। एक योगा है विच इज वी आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ आसनास, हाँ बट व्हेन वी से ध्यान, वाई ओ जी ए योगा, दैट इज अ वे, राइट? हाँ योग मीन्स जोड़ना, योग मीन्स ऐड करना बोलते हैं ना योग। सम जिसको बोला जाता है, सम, SUM, सम, या एडिशन बोल सकते हैं, एडिशन बोलेंगे, एडिशन, कि किसी चीज से जोड़ना। तो जो भी साधन किया जाता है उसके आगे हम योग लगाते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया तो भक्ति योग, ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया तो ध्यान योग, कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त किया तो कर्म योग। नहीं प्रभु जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कैसे इंटरप्रेट करूँ भक्ति योग? तो भक्ति के तरीके से कृष्ण से जुड़ना, करेक्ट? हाँ दैट इज भक्ति योग। भक्ति योग। अब यही अष्टांग योग में कैसे समझा? हाँ ध्यान योग का, जो ध्यान योग हम कह रहे हैं मेडिटेशन, उसके 8 पार्ट्स हैं, तो उसने बोला था अष्ट अंग, 8 लिम्स, मतलब 8 अंगों वाला योग, अष्टांग योग। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप लिखिए इसके अंदर 8, इसके 8 कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। पहला है यम। यम का मतलब होता है डूज, क्या क्या करना है। दूसरा है नियम, रूल्स रेगुलेशंस डोंट्स, क्या क्या नहीं करना है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्य प्रत्याहार, प्रभु जी? प्रत्यय, यस, ERATYAHAR, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स, उनको उनको जो है मैनेज करना। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्रभु जी? आप जानती हैं, सांसों के द्वारा सांसों को मैनेज करना, सांसों को कहेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, मेंटेन करना कह सकते हैं, या कंट्रोल करना।
हम सब करते हैं ना, ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं, एक नाक से लेते हैं दूसरी नाक से छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं प्राणायाम। अलग अलग तरीके के हैं ये। और फिर उसके बाद है आसन। जैसे अलग अलग आसन लगाते हैं ना, पद्मासन बोलते हैं, और भी बहुत सारे आसन है, मेरे को आसनों के विषय में कम जानकारी है। तो अलग अलग प्रकार के योगिक आसन होते हैं जिसमें पूरा लॉक कर लेते हैं योगी अपने आप को। फिर है ध्यान। कि हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं किसी एक वस्तु पर फोकस करने का। ये बिल्कुल पहली स्टेज है, फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान का जो चार रूपों, चार हाथों वाला जो परमेश्वर का रूप है, उसका चिंतन करने का प्रयास योगी करता है। तो ये पहली स्टेज है जिसमें इंटरवल्स आते रहते हैं, कि वो बहुत 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 टाइम के लिए भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाता। ध्यान लगाने तो बैठेगा भगवान का ध्यान लगाने के लिए, लेकिन ध्यान आएगा उसको स्त्री का ध्यान, है ना। वो किसी जो है टीवी एक्ट्रेस के बारे में सोचेगा, मूवी एक्ट्रेस के बारे में सोचेगा, तो बार बार ध्यान चला जाएगा, फिर लाएगा, फिर जो है चला जाएगा। उसके बाद सेवंथ आती है, सेवंथ स्टेज है धारण। DHARAN। धारण मतलब धारण कर लेना जिसको बोलते हैं ना, कि वो जब भी फिर जो है लगाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बैठता है, तो जल्दी 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 उसको ध्यान लगने लगता है उसका। प्रैक्टिस के माध्यम से उसको जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान उसका लगने लगता है ज्यादा समय के लिए। तो ज्यादा समय के लिए ध्यान करने को ही बोलते हैं धारण। लेकिन इसमें भी इंटरवल्स आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय समय बाद इंटरवल्स आते हैं। बीच बीच में ये जो ध्यान है टूट जाता है। लंबे समय का ध्यान को धारण बोलते हैं, लेकिन ये टूटता है। फिर आठवीं स्टेज है समाधि। आठवीं स्टेज है समाधि। तो समाधि की अवस्था वो अवस्था है जिसमें जिस वस्तु पे ध्यान लगाया जा रहा था, वो वस्तु अपने हृदय में प्रकट हो जाती है। अपने हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है, उनका दर्शन जब योगी परमानेंटली करने लगता है, तो उसको बोला जाता है समाधि। और जब किसी व्यक्ति की समाधि सिद्ध हो जाती है, तो फिर वो बहुत बहुत समय के लिए ध्यान अवस्था में चला जाता है। एक ही वस्तु का प्रॉपर ध्यान करता रहेगा, भगवान का दर्शन करता रहेगा, परमेश्वर रूप का भगवान के, तो उसको बोला जाता है समाधि। तो ये है अष्टांग योग। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरे श्लोक में भगवान दो प्रकार के योगियों का वर्णन कर रहे हैं। एक योगी वो है जो अभी नया नया आया है। तो नए नए योगी को क्या कहा गया है, कि वो काम तो करेगा, थोड़ा थोड़ा कार्य करेगा, लेकिन अपने जो उसे भोगने की इच्छा है, फल को भोगने की इच्छा, कर्म फल को, रिजल्ट को भोगने की इच्छा, उसको वो खत्म कर देता है। और धीरे धीरे आसन इत्यादि जो मैंने आपको बताया उसका प्रयास करता है। यम नियम, है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस टाइप से वो थोड़ा प्रयास करता है। और जब
उसकी अवस्था सिद्ध हो जाती है या वो सिद्ध अवस्था की तरफ चला जाता है, जब वो आसन से आगे बढ़ जाता है, वो प्राणायाम अच्छे से करने लगता है, और प्रत्याहार खाने में जो उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो बिल्कुल सुधर जाती हैं, तो वो क्या करता है, जब ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो तब वो कार्य करना छोड़ देता है, अन्य कार्यों को छोड़ देगा और ध्यान में अपने आप को स्थित करने का प्रयास करता है, और हो भी जाता है, समाधि की अवस्था को भी प्राप्त करता है वो। तो इसलिए दो प्रकार के लोग हैं। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं, हमारा इस पूरे सॉरी अध्याय से प्रभु जी, लेना। पहला वाला आप बता दिए थे, दूसरा वाला कौन सा था? दूसरे वाला, जब वो ही जो है पुराना साधक हो जाता है, जब वो योग में आगे बढ़ जाएगा, जब उसकी ईटिंग हैबिट सुधर चुकी हैं, वो ध्यान लगाना आरंभ कर चुका है, तब वो कार्य करना छोड़ देता है। पहले वाली स्टेज में कार्य कर रहा था और थोड़ा थोड़ा योगा का प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी सिद्धि होने लगती है योग में, तब वो क्या करता है, अन्य कार्य छोड़ देता है, संन्यास धारण करता है, और पूरे तरीके से इंद्रियां उसकी संयमित होती हैं, और तब जाके वो योग करता है, ध्यान इत्यादि का प्रयास करता है। और चौथे चौथे श्लोक में भगवान फिर पुनः ऐसे ही व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि जो योगारूढ़ है, जो योग में आगे बढ़ चुका है, योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जब वो पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है, योग करता है ना, तो बहुत सारी तपस्याएं हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो पहले के दो अंग हैं, यम और नियम, डूज एंड डोंट्स, उसमें बहुत सारे नियम हैं, तो उनको कर करके तपस्या करके वो पवित्र हो जाता है। तो तपस्या के माध्यम से और योग आसनों के माध्यम से जब वो पवित्र हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, वो सारे के सारे अपने कार्य करना छोड़ देता है, और जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, इस भौतिक शरीर को पालने पोषण करने और इत्यादि की जो इच्छाएं हैं, उनको वो छोड़ देता है, शरीर के विषय में कम सोचता है और आत्मा के उद्धार के विषय में ज्यादा सोचता है। और वो ना तो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगता है, और ना ही किसी ऐसे कार्य की ओर ध्यान देता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। अब उसको एक ही चीज चाहिए, परमेश्वर की प्राप्ति। प्रिय पानी दिन, उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। और मैं एक बात कह रहा था कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस अध्याय से हमारा क्या लेना देना, हम तो अष्टांग योग नहीं करते, और हम तो यम नियम भी पालन नहीं करते। सच बात बताऊं तो इतने इतने डोंट्स एंड डूज हैं कि कोई भी व्यक्ति उनका पूरी तरीके से पालन नहीं कर सकता आज के समय में। और अगर योग के माध्यम से भगवान को पाना है तो कई वर्ष लग जाएंगे, हजारों वर्ष की तपस्या चाहिए होती है योग के माध्यम से भगवान को पाने के लिए। लेकिन फिर भी हम इसलिए इसको जानना चाहते हैं, फिर भी इसको इसलिए पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि हम समझ पाए कि जो भक्ति का मार्ग है ये कितना अच्छा सरल मार्ग है, सुप्रीम मार्ग है। और जब तक दो चीजें साथ में नहीं रखी जाएंगी, तो एक चीज की विशेषता कैसे पता चलेगी। हमको अगर एक चीज की विशेषता जाननी है तो किसी के साथ उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब जाके उसकी विशेषता पता चलेगी। जैसे मैं कहूं कि गणेश प्रभु बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अब कोई मेरे से कहेगा कितने अच्छे व्यक्ति हैं,
मैं फिर से कहूंगा, नहीं नहीं, समझ रहे हो, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो फिर भी मेरे को कैसे पता चलेगा कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं? तो फिर मैं बोलूंगा कि गणेश प्रभु प्रेम निकेतन प्रभु से भी अच्छे व्यक्ति हैं, या गणेश प्रभु प्रशांत प्रभु से अच्छे व्यक्ति हैं। तो तब व्यक्ति समझेगा, अच्छा 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 अच्छा, उनसे भी अच्छे व्यक्ति हैं। तब उसको समझ में आएगी ये बात। तो इसलिए कंपैरिजन किया जाता है कभी कभी शास्त्रों के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे भी भगवान जो ये इतने सारे योगा सिस्टम बता रहे हैं, वो इसीलिए ही बता रहे हैं कि जिससे कि कंपैरिजन हो सके, कि भक्त देख सकें कि जो भक्ति का मार्ग है कितना सरल है, भगवान ने कितनी हमारे ऊपर कृपा की है। तो इस बात को जानने के लिए यहाँ पे ध्यान योग को समझने की आवश्यकता है। और हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हम सभी भक्ति में लग गए हैं, और भविष्य में कोई हमको कहने लगे कि यार को तुमको क्या पता योग करके कितना आनंद आता है, तुम योग के बारे में क्या जानते हो। तो इसलिए भक्तों को भी सभी कुछ सभी विषय के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए भी इस टॉपिक को जानना जरूरी है। सॉरी प्रभु जी, ये मैं थोड़ा मिस कर दिया कि आप मतलब इनमें से कोई अगर बुजुर्ग हो जाए और बाद में जाके कोई उनसे पूछे। हाँ, कि हम भक्ति में जब आगे बढ़ जाएं और बाद में जाके पूछने लगे कि अष्टांग योग क्या है, तो आप क्या बताएंगे उसे, अगर आपको नहीं पता होगा तो? तो इसीलिए ही हमें ये सब चीजें भी पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम भी क्या हो सके, अच्छे से भक्ति को कर सकें। हमें पता हो कि अन्य अन्य जो मार्ग हैं वो बहुत कठिन हैं, या वो हमारे लिए नहीं बने हैं। तो इसीलिए वो सारे मार्गों के विषय में भी हमें पता होना चाहिए। ध्यान योग भी, अष्टांग योग भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है, और प्रमाणिक मार्ग है, और भगवान इसको अपने मुख से प्रमाणित करेंगे। तो मार्ग ये भी है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब 20 साल बाद हमारे मन में प्रश्न आएगा कि अरे मैंने भी काश योग कर लिया होता, लेकिन तब मेरे को किसी ने योग के विषय में समझाया नहीं, पढ़ाया नहीं। तो इसलिए भगवान कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहते, सब कुछ दे देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान ध्यान योग के विषय में बता रहे हैं। और ये चौथे श्लोक तक हमने पढ़ लिया है। बाकी हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। आज एकादशी है, तो फास्ट है काफी भक्तों का, तो मेरा भी फास्ट है। तो आज की कक्षा को हम यहाँ विराम, 5 मिनट है, कोई प्रश्न करना चाहता है, टीका टिप्पणी तो कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी माता जी, उमा माता जी कह रही है पिछले 2-3 हफ्तों से वो क्लास मिस कर रही थी, तो आज क्लास में बैठ के उनको बहुत अच्छा लगा, बड़ा मतलब। अच्छी बात है, आना चाहिए लगातार। प्रभु जी वो कह रही हैं कि आपने जो हमें छठे अध्याय में पहले पॉइंट में बताया ना कि हमारे 4 वर्ण, 4 जो वो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ गृहस्थ, और जो वानप्रस्थ। 4 हैं, तो उनमें से एक ही क्या अ, भगवान से मिल सकते हैं, बाकी सब भगवान से नहीं, जुड़ सकते हैं? सब सब भगवान से मिल सकते हैं, सब भगवान से मिल सकते हैं।
लेकिन अग्नि जलाने का जो अधिकार है वो सिर्फ गृहस्थ के पास है। यज्ञ इत्यादि करना और पैसा कमाना, ये सब कुछ हमारे पास जो है दिया गया है, लेकिन बाकी सारे आश्रमों में ये थोड़ा सा नहीं मैं कंफ्यूज है, यह अग्नि जलाने से काम करने है। का क्या तात्पर्य है, मैं समझा नहीं। साइन करने में मतलब समझ नहीं आ रहा है वो। अच्छा नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना, पहले पहले तो अग्नि जलाई जाती थी खाना बनाने के लिए। घर में खाना बनेगा, खाना बनाना है तो काम करना पड़ेगा, आपको उगाना पड़ेगा कुछ, है ना। आपको अनाज उगाना पड़ेगा, फिर आप खेती करेंगे, फिर लाएंगे, फिर अग्नि जलाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, तब दूसरे खाएंगे। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये तीनों अपने आप बना के खाना नहीं खाते थे पहले। पहले गृहस्थों के घर से ही भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग कर खाना बनाया जाता था और खाया जाता था, और सिर्फ गृहस्थ के घर में खाना बनता था। प्रभु जी, चार है ना, तो ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, सन्यासी फोर्थ हो गया, थर्ड कौन है? वानप्रस्थ जब गृहस्थ के बाद वन में जाता है, संन्यास नहीं लेता है, लेकिन पत्नी को छोड़ के वन में चला जाता है तपस्या करने के लिए। जब इंद्रियां कंट्रोल करने का प्रयास करता है, फिर इंद्रियां कंट्रोल होती हैं तो संन्यास लेता है। प्रभु जी कह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि बाल कटाने जरूरी होते हैं क्या, तभी सच्चे भक्त माने जाते हैं? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाल कटाना जरूरी है। कुछ 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 संप्रदायों में बाल कटाए जाते हैं। सन्यासी बाल कटवा देते हैं। बालों को एक तरीके की आसक्ति माना गया है वैसे, अटैचमेंट माना जाता है। तो इसलिए सन्यासी जब होता है तो वो क्या करता है कि अपने बाल कटवा देता है, गंजा रहता है सन्यासी। कुछ संप्रदाय में जो साधु हैं वो बाल कभी भी नहीं कटवाते। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जूट जटाओं वाले साधु भी होते हैं। तो वो सबका संप्रदाय संप्रदाय का फर्क है। हमारे संप्रदाय में, जो गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग जो सन्यास लेते हैं वो गंजे रहते हैं, बाल कटवा के रहते हैं। ठीक है प्रभु जी, हम 10 बज गए हैं तो हम end करते हैं। क्या एक एक क्वेश्चन और क्या नहीं होगा माता जी? नेक्स्ट टाइम लेंगे माता जी का प्रश्न।
ठीक है, सबने हाथ उठा रहे हैं, गणेश प्रभु से पूछे, कर सकते हैं ना नहीं हमारे। प्रभु जी, बस आज के लिए हाँ, इतना ही वो कह रहे हैं। कह रहे हैं गणेश प्रभु, ठीक है। थैंक यू सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतने गंभीरता के साथ इसको सुना। और किसी का कोई बहुत ऐसा प्रश्न है कि जिज्ञासा ऐसा उछल रही है कि रोक नहीं पा रहे हैं, तो गणेश प्रभु को मैसेज कर सकते हैं, जो भी होस्ट कर रहे हैं उनको मैसेज कर रहे हैं, वो मेरे को मैसेज कर देंगे, मेल कर देंगे, तो मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। हाँ, लेकिन क्षमा कीजिएगा, हमारे पास समय की सीमा होती है, तो हम ज्यादा आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर पाते। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।